Question number 4. A cubical block of size 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. हमारे पास क्या गिवन है, एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया गया है जिसकी ऑल साइड्स है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है, थोड़ा सा क्यूबॉइड की शेप में बन गया है ये। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये है एक क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी ऑल साइड है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। ये भी एक इसकी साइड है जो 7 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है वो माउंटेड किया गया है। तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? तो जो ये एक साइड है हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक की, उसकी जो साइड है वो हमारे पास इस हेमिस्फेयर का क्या है, डायमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। फिर आगे हमसे बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो जो गिवन था वो लिखेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम निकालते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, जब हमारे पास डायमीटर 7 है तो 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर है, वो उसका रेडियस आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फॉर्म निकालेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक जो ब्लॉक है इसका निकालेंगे हम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और हेमिस्फेयर है वो हमारे पास एक स्क्वायर की शेप में है, यानी कि इसके बेस का जो एरिया है वो भी निकालेंगे। जो इसका बेस है वो हमारे पास सर्कल की शेप में है, तो वो क्या हो जाएगा, जब सॉलिड टोटल निकालेंगे तो वो है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फॉर्म, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फॉर्म क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ए किसका आएगा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस में हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारे पास 6a², a मीन्स इसकी साइड्स, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 2πr²। एरिया ऑफ बेस हेमिस्फेयर, बेस मैंने बताया सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है वो माइनस में हो जाएगा πr²। जब हम इसको सोल्व करेंगे 2πr² माइनस में πr², तो हमारे पास बचेगा πr², यहाँ इक्वल चलेगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फॉर्म 6a² प्लस में 2 में से 1 जाएगा तो यह जाएगा हमारे पास πr²। अब जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू है वो इसमें हम पुट करेंगे। ये आएगा 6, a है वो हमारे पास कितना है, साइड 7 × 7, साइड ऑफ ए क्यूब यहाँ लिख लीजिए हम, साइड ऑफ ए क्यूब वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर प्लस में पाई इज 22/7 और 3.5 × 3.5। पॉइंट को जब हम डिलीट करेंगे या हटाएंगे तो 10 और डिवाइडिंग बाई 10 ये हमारे पास चलेंगे। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 5 जा 5 से 10 2 पे जाएगा, 2 से 12 ये 22 11 पे,
फिर 7 से 5 7 जा और 5 2 जा। यहाँ हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई 49, 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस में यहाँ आएगा 11 और 7 77 डिवाइडिंग बाई 2। 49 और 6 की मल्टीप्लाई 2 94 प्लस में 77 अपॉन 2। 2 है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 इज एलसीएम, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और एक 5 और प्लस में 77 ऐड करेंगे। 8 और 7 15, 8 और 7 15 1 कैरी 16 और 5 और एक 6 डिवाइडिंग बाई 2। 2 से कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कि ये आ जाएगा 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फॉर्म, जो हमारे पास फिगर है उसका ये सरफेस एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edges of the cube. Determine the surface area of remaining solid. यहाँ हमारे पास गिवन है एक क्यूबिकल वुडन बॉक्स है, उसमें से एक हेमिस्फेयर है वो डिप्रेस किया गया है यानी कट कर लिया गया है। दो साइड ऑफ हेमिस्फेयर दे रखी हैं वो हमारे पास है, एजिज है वो एल गिवन है। तो जो डायामीटर हो जाएगा हमारे पास, जो ये हेमिस्फेयर कट किया गया है इसका डायामीटर है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे हम। हमारे पास गिवन है एज ऑफ ए क्यूब, वो हमारे पास है एल, एल दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे, फिर इसमें हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगी, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर क्या है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर है वो भी क्या है हमारे पास एल। तो जो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है वो हो जाएगी हमारे पास L अपॉन में 2। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो हमारे पास होता है 6, फिर जो एजेज होती हैं उसका स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एज है वो हमारे पास गिवन है l, तो ये हो जाएगा 6l स्क्वायर। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई एज इट इज रखेंगे हम, r है वो हमारे पास कितना है l अपॉन में 2, इसका स्क्वायर करेंगे हम, ये आएगा 2 पाई l स्क्वायर अपॉन में 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है वो आएगा l स्क्वायर पाई अपॉन में 2, ये आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में कहा है द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड के लिए हमें क्या निकालना होगा, इसमें हमारे पास एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे हम। यहाँ पे बेस ऑफ हेमिस्फेयर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, सर्कुलर पोर्शन में है हमारे पास हेमिस्फेयर, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन। जो सर्कुलर पोर्शन है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कुलर
पोर्शन यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई को एज इट इज रखेंगे, आर स्क्वायर यानी कि एल अपॉन में 2 इसका स्क्वायर इंटू में पाई, ये आएगा हमारे पास एल स्क्वायर पाई अपॉन में 4। अब हमें रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया निकालना है, रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन लिखिए या सरफेस एरिया लिख लीजिए। रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का निकालना है, ऑफ सॉलिड यानी पूरी से। तो क्या करेंगे इसमें हम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर माइनस में एरिया ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन। अब एक सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है हमारे पास 6l स्क्वायर प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्क्वायर है l स्क्वायर पाई अपॉन में 2 माइनस में l स्क्वायर पाई अपॉन में 4। हम इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे हम इसका, या एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, या आप इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा इसका 4 एलसीएम आएगा। 4 एलसीएम लेंगे तो 6 4 जा 24l स्क्वायर प्लस में यह आएगा 2 से करेंगे तो यह आएगा 2l स्क्वायर पाई, फिर माइनस में l स्क्वायर पाई, यहाँ हो जाएगा 2l स्क्वायर पाई माइनस में l स्क्वायर पाई 1l स्क्वायर पाई हो जाएगा। यहाँ आएगा 24l स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर पाई डिवाइडिंग बाई 4। इसमें से हमारे पास l स्क्वायर 4 है वो कॉमन आएगा, l स्क्वायर 4 कॉमन आएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 24 प्लस में यहाँ बचेगा हमारे पास पाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड पोर्शन, l स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में 24 प्लस में पाई। एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए, यहाँ है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6l स्क्वायर, यहाँ 6l स्क्वायर था प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास था l स्क्वायर पाई अपॉन में 2 माइनस में क्या था हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन है। अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक सर्कल की शेप में आएगी, उसका एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर वो आएगा l स्क्वायर पाई अपॉन में 4। उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे हमारे पास है 1, एलसीएम लेंगे ये आएगा 4, 24 प्लस में l स्क्वायर यहाँ 2 था 2 से डिवाइड करेंगे तो 2l स्क्वायर पाई माइनस में l स्क्वायर पाई, 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स जब सब्ट्रैक्ट जाएगा तो ये 1 टाइम्स हमारे पास रिमेन होगा। यहाँ आएगा 24l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पाई, l स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी कॉमन है और नीचे 4, इसको कॉमन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. हमारे पास ये एक कैप्सूल दिया गया है जिसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास यानी कि यहाँ से लेकर
यहाँ तक जो लेंथ है वो है हमारे पास 14 मिलीमीटर और इसका डायामीटर है वो है 5 मिलीमीटर। इसके दोनों साइड पर स्टक किया गया है यानी कि अटकाए गए हैं हमारे पास दो हेमिस्फेयर और उनकी जो ये हमारे पास टोटल है इसका जो हेमिस्फेयर का डायामीटर हो जाएगा वो 5 मिलीमीटर, जो रेडियस निकालेंगे तो हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। तो जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो लिखेंगे, हमें निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे हम, हमारे पास है डायामीटर गिवन है, डायामीटर ऑफ कैप्सूल गिवन है हमारे पास 5 मिलीमीटर। तो रेडियस है वो कैप्सूल की हमारे पास हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है जो सिलेंडर में हमें कैप्सूल की आगे कैप्सूल है ये इस फॉर्म में हमारे पास एक सिलेंडर बना हुआ है, तो रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेयर 2.5 मिलीमीटर। यहाँ पे जब हम लेंथ निकालेंगे या रेडियस ऑफ ए कैप्सूल के बजाय हम यहाँ लिख सकते हैं सिलेंडर भी लिख सकते हैं, सिलेंडर रेडियस ऑफ ए सिलेंडर तो 2.5 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज आल्सो 2.5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम इसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ ए सिलेंडर निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। टोटल जो हाइट है हमारे पास 14 दे रखी है, 14 हाइट दे रखी है। 2 पॉइंट इस साइड से और 2 पॉइंट और दूसरे हेमिस्फेयर से जब हम कट करेंगे तो ये 2.5 प्लस 2.5 यानी 5, 14 माइनस 5 यानी कि 9 मिलीमीटर। यानी कि जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर का पोर्शन बचा है उसकी हाइट है वो 9 मिलीमीटर आ जाएगी। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो उसमें क्या आएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 1 और 2, तो 2 हेमिस्फेयर है तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में 2 सरफेस एरिया ऑफ ए 2 हेमिस्फेयर, यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख सकते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन का निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वो हमारे पास होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, प्लस में सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर कर सकते हैं, इसको ये लिख लीजिए यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन 2 पाई आर एच प्लस में सरफेस एरिया ऑफ दिस, तो 2 मल्टीप्लाई हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई और आर कॉमन है हमारे पास दोनों में, या फिर अलग अलग सोल्व भी कर सकते हैं। 2 पाई आर कॉमन लिया, यहाँ बच गया हमारे पास h प्लस में यहाँ क्या बचेगा 2 r, ये हमारे पास बच जाएगा अंदर। अब इसको सोल्व करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r है वो हमारे पास है 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 10। हाइट वैल्यू पुट करनी है हमें, किसकी हाइट पुट करनी है सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट है वो 9 प्लस में 2 r इज 2.5। यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 2 5 जा, 5 से कैंसिल करेंगे 5 5 जा,
यहाँ आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 5 110 अपॉन में 7। यहाँ करेंगे सोल्व तो 9 प्लस में यहाँ आएगा 5। 110 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 14। 7 से कैंसिल 7 2 जा 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे प्लस में सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। जब इसमें से 2 पाई आर है दोनों पोर्शन में हमारे पास कॉमन है, बाहर निकालेंगे जो गिवन वैल्यू आउटपुट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 220 स्क्वायर सेंटीमीटर।